नमस्कार, मैं मिथिलेश मिश्रा। देश में लोकसभा का पहला चरण का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन चुनाव के दौरान पिछले चुनाव की अपेक्षा अब की बार की चुनाव में जनता ज्यादा सक्रिय या उत्साहित नहीं दिखी। लोकसभा के 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अब की बार बीजेपी का पलड़ा लड़खड़ाते हुए दिखाई देने लगा है। बात करते हैं बिहार की, जहां 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव के दौरान जनता अब की बार पिछले बार की अपेक्षा मतदान में रुचि कम दिखाया है। आपको बता दें कि बिहार के गया से जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के हैं, इस दौर में एनडीए के साथ है, यानी भाजपा के साथ है, उनका पलड़ा मजबूत है। उनके खिलाफ कुमार सर्वजीत कमजोर है, लेकिन इसके अलावा नवादा में विवेक ठाकुर और श्रवण कुमार का मुकाबला है। पिछली बार यहां से चंदन सिंह जीते थे, यह पासवान के पार्टी लोजपा के हुआ करते थे। इस बार इस सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और दूसरी तरफ विभा देवी, जो पिछली बार राजद की थी, उन्होंने बदलकर श्रवण कुमार को ले आए और यह नवादा की सीट बीजेपी के लिए फंस गई है। मुश्किल है, नहीं निकल पाएगा। जमुई की सीट चिराग पासवान ने अपने बहनोई को दे दिया, अरुण भारती को। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार में दे दीजिएगा और एक तरफ परिवारवाद का नारा भी लगाइएगा। प्रधानमंत्री ने जो लगातार अभी रैली कर रहे थे, उस रैली में आपने देखा होगा, परिवारवाद जो चीज अनुकूल हो जाती है, दूसरी तरफ लालू यादव भी परिवार का ही विस्तार कर रहे हैं, पासवान के जरिए भी परिवारवाद का ही विस्तार हो रहा है और प्रधानमंत्री परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। तो जनता के जेहन में कौन से सवाल ऐसे उठेंगे? इन सवालों को अगर देखें तो बिहार में वोटिंग परसेंटेज 8% कम हो गई। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इस देश के हर सीटों पर दिखाई दे रहा है। अगर बिहार में देखा जाए तो औरंगाबाद का सीट बीजेपी के लिए फंस चुका है, नवादा मुश्किल में है, जमुई संकट में है और गया में जीत लगभग पक्की माना जा रहा है। यह चुनाव जनता का है। 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे तरीके से जनता का ही है और जनता के चुनाव का मतलब यह होता है कि इस देश के भीतर मीडिया का चाहे जितने भी शोर हो, प्रधानमंत्री चाहे रैली दर रैली करते चले जा रहे हो, विपक्ष के एक छूट इस देश के लिए भीतर लोकतंत्र और संविधान को लेकर सवाल खड़े करते हुए सत्ता के कटघरे में चाहे खड़ा कर रही हो। लेकिन इस देश के भीतर जनता को जब इस बात की एहसास हो जाता है कि जिन बातों को रखा जा रहा है वह बात उनके अपने जीवन से जुड़ी हुई है ही नहीं, तो फिर इस देश में कौन सी राजनीति और किसकी जीत और किसी परिवर्तन के जिक्र किया जाए। लेकिन यह एक ऐसा चुनाव पहले चुनाव चरण में है, तब्दील हो चुका है, जिससे इस देश के भीतर से इससे पहले के तमाम चुनाव के बिल्कुल उलट सी स्थिति पैदा हुई है, जिसमें भारत की राजनीति जो पिछले 2 चुनाव में बहुमत के साथ सत्ता पाने की दिशा में बढ़ी थी और इस बार 400 पार के नारा लगाते हुए भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र की सपना दिखा रही थी। इस रथ के पहिए का एक झटके में जनता ने अपने घरों से न निकलकर यह जता दिया कि हम आपकी बातों पर भरोसा बिल्कुल ही नहीं करते, या फिर इस दौर में राजनीति जिस दिशा में बढ़ चुकी है, ऐसी स्थिति में हम किसी भी हालात में स्वीकार करेंगे नहीं, क्योंकि यह पहली बार हुआ है। 2% से लेकर 10% तक की 2% से 10% तक वोटिंग एक झटके में कम हो गया। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कम से कम 21वीं बार हुई। अब अगर आप देखें तो 2004 के एक ऐसी चुनाव था जिसमें उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे। शाइनिंग इंडिया का भारत चमका जिस रूप में, और चमकता चमकता भारत दुनिया के सामने किस रूप में होगा, लेकिन एक झटके में पहली बार 2% वोट कम हो गए थे। 1999 में 60% वोट पड़े थे। 2004 में वह लोकसभा चुनाव में घटकर 58% हो गया था और एक झटके में इस देश के तमाम राजनीतिक दल जो सिमट गई थी वो कमोबेश में एक बराबर बातें करने लगी थी और गठबंधन की सरकार इसी देश में आकर खड़ी हो गई थी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 2014 में एक ऐसी छलांग लगाई जिसमें तकरीबन 8.30% वोट एक झटके में पड़ गए। और अगर इन तमाम दस्तावेजों को आप परखना शुरू करेंगे और आज के दिन जो वोटिंग हुई है उसको एक साथ रखेंगे, तो हो सकता है आपके जेहन में आज यह सवाल खड़ा हो जाए, तो क्या वाकई राजनीतिक दलों की शोर इस देश की जनता को अब अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि राज्य दर राज्य की स्थिति को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले की चुनाव में इन्हीं सीटों पर, जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई है, 66.6 यानी कि 66.6% वोटिंग हुई थी।
लेकिन आज यह घटकर 57.54% पर आ गई, यानी तकरीबन जो फीसदी वोट कम हो गए। बिहार में आज जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद में वोटिंग रेट गिरा है। आपको बता दें कि बिहार में 53.6% वोट 2019 में पड़े थे और इन्हीं सीटों पर जो आज 4 सीटों पर वोटिंग बिहार में हुई है वह घटकर 46.32% हो गई, यानी 7% वोट कम हो गए। राजस्थान के भी आंकड़ा अगर देखा जाए तो 64% वोट 2019 में पड़ी थी, वह घटकर 50% पर आ गई, यानी तकरीबन 14% वोट कम हो गए। मध्य प्रदेश के भीतर अगर देखा जाए तो 75% वोट 2019 में पड़े थे, वह 63% पर आ गए, यानी एक झटके में 12% वोट कम हो गए। महाराष्ट्र के भीतर अगर देखा जाए तो 64% वोट 19 सीटों पर जो रिजर्व की सीट थी, जिसमें नागपुर भी है, रामटेक भी है, गौरचौरिया भी है, चंद्रपुर भी है, भंडारा भी है, यह तमाम जगहों पर भी वोटिंग थी, तब 64% था, आज यह घटकर 54% हो गए, यानी 10% कम हो गया। यह कल्पना के परे है कि भारत की राजनीति में जो राजनीतिक तूफान लोकसभा चुनाव को लेकर शोर में डूबा हुआ था, जनता के भीतर इस बात का असर हुआ ही नहीं है। और यह उदासीनता 2-3 बातों का जिक्र बार बार करती है। पहले मैसेज तो यही है कि इस बदलाव में हमें कोई परिवर्तन हमारे जीवन में आ नहीं रहा है। दूसरी स्थिति बताती है कि जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति हमारी कोई अच्छी रुचि है तो नहीं, फिर घर से बाहर क्यों निकले। और तीसरी स्थिति, जो पॉकेट आपके दिखाई देते हैं वो कितने आपके हल्के होते चले जा रहे हैं। अगर मुसलमानों के दरवाजों से निकलने वाले लोगों के तादाद पे अगर देखा जाए तो उनके भी कम हुए हैं। दलितों की बड़ी तादाद घरों से निकलकर नहीं आई, लेकिन खास तौर से जो मिडिल क्लास है, जो शहरी इलाके के हैं, जो अपर कास्ट है, जो खास तौर से ओबीसी का भी एक दौर है, वो राजनीतिक मुद्दे की शक्ल में है। वो भी एक झटके से अलग अलग सीटों पर अलग अलग पॉकेट में लगभग 5% तक उसमें कमी दिखाई देने लगी। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह 2004 के दिशा में बढ़ती हुई स्थिति है? क्योंकि 2004 में 58% वोट पड़े थे, उससे पहले के चुनाव में 60% पहली बार नीचे आए थे। 2009 में 58% वहां कम हुई थी, अगर बढ़ा नहीं था। 2014 के चुनाव में अगर देखा जाए तो 66% चला गया, 2019 में वो 67% चला गया। और पहले चरण की रफ्तार बतला रहा है कि अगर 2019 में 67% वोटिंग हुई थी, अगर इसी हिसाब से अगले 6 चरणों में वोटिंग होगी तो यह वोटिंग एक तरीके से लगभग 58 या 59% ही हो पाएगा, या मैक्सिमम 60% पर आते आते रुक जाएगा। यानी कि पिछले बार से 6 से 7% वोट के एक झटके में कम होंगे। अब इसमें 400 पार का जो नारा लगा रहा था उसमें अब कैसे हो पाएंगे। वोटिंग परसेंटेज कहीं धीरे धीरे गिरते हुए चले जा रहे हैं। तो अब आने वाला बाकी 6 चरण अब बताएंगे कि आखिर में क्या होने जा रहा है। पहले चरण में तो निश्चित तौर पे गिरा है, बाकी 6 चरण अभी बाकी है। 6 चरण भी अभी देखने योग्य होगा। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कहेंगे कि आखिर में जो परसेंटेज लगातार गिरते चले जा रहे हैं उसमें कहां कमी रह गई है। क्या भाजपा का 400 पार के जो नारा है वो 400 पार का नारा सचमुच में हो पाएगा या नीचे की स्तर गिर जाएगा? अब देखने वाली वक्त बताएगा कि 4 जून को क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। धन्यवाद।